यह जादुई गोली निगलते ही इंसान के डीएनए में एक भयानक बदलाव आता है और उसे अगले 5 मिनट के लिए एक ऐसी सुपर पावर मिलती है जो या तो उसे भगवान बना सकती है या फिर उसकी जान ले सकती है। शहर के बीचों बीच एक बैंक लुटेरा इसी गोली को खाकर अदृश्य हो गया। वो सरेआम पुलिस के सामने से नोटों के बैग लेकर भाग रहा था और कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक बस में चढ़ा और जैसे ही उसने नोटों का बैग खोला, उसके चेहरे पर लाल रंग का पाउडर फट गया। दरअसल यह पुलिस का बिछाया हुआ जाल था। अब वो जहां भी भागता, लाल रंग हवा में तैरता हुआ दिखाई देता। पुलिस ऑफिसर फ्रैंक ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन लुटेरे ने फ्रैंक की बंदूक छीनकर उस पर गोली चला दी। लगा कि कहानी यहीं खत्म, लेकिन गोली फ्रैंक के चेहरे से टकराकर पिचक गई और लोहे के टुकड़े की तरह नीचे गिर पड़ी। फ्रैंक को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि उसने भी वही 5 मिनट वाली गोली खा रखी थी जिससे उसकी चमड़ी बुलेट प्रूफ बन गई थी। फ्रैंक ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन तभी उसकी घड़ी में बीप बजी और 5 मिनट खत्म होते ही वो वापस एक आम इंसान बन गया। यह जीत उसकी हार बन गई, क्योंकि पुलिस कैप्टन ने उसे गैर कानूनी दवा लेने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया। लेकिन फ्रैंक हार मानने वाला नहीं था। उसे पता चला कि आर्ट नाम का एक पूर्व सैनिक इस दवा के पीछे है। आर्ट अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, जिसे टेलियोस नाम की कंपनी ने किडनैप कर लिया था, ताकि वो उसके खून से यह जादुई गोलियां बना सके। आर्ट एक ड्रग डीलर के घर पहुंचा, लेकिन वहां डीलर ने गोली खा ली और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग का गोला बन गया। आर्ट ने समझदारी दिखाई और उसे बाथटब में डुबोकर बुझा दिया, लेकिन डीलर ने सरेंडर करने के बजाय खुद को खत्म कर लिया। आर्ट को वहां से सिर्फ एक सुराग मिला। रॉबिन नाम की एक छोटी लड़की, जो मजबूरी में यह गोलियां बेचती थी ताकि अपनी बीमार मां का इलाज करा सके। आर्ट ने रॉबिन को किडनैप नहीं किया, बल्कि उसे एक बड़ी बहन की तरह साथ रखा। दोनों ने मिलकर उस सप्लाई चेन का पीछा किया और पता लगाया कि सारी गोलियां जेनेसिस नाम के एक विशाल जहाज पर बन रही हैं। उधर फ्रैंक को भी एहसास हो गया कि उसका कैप्टन भ्रष्ट है और वो खुद इन अपराधियों से मिला हुआ है। फ्रैंक ने कानून का साथ छोड़कर आर्ट और रॉबिन का साथ देने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर उस जहाज पर धावा बोल दिया। यह एक सुसाइड मिशन था, क्योंकि वहां सैकड़ों सुपर सोल्जर उनका इंतजार कर रहे थे। जहाज के अंदर आर्ट को अपनी बेटी तो मिल गई, लेकिन वो एक आंच के चैम्बर में बंद थी। तभी वहां का सबसे ताकतवर गार्ड, जिसने गोली खाकर खुद को हल्क जैसा बना लिया था, उनके सामने आ गया। फ्रैंक उसे रोकने के लिए भिड़ गया, लेकिन वो उस दानव के सामने चींटी जैसा लग रहा था। आर्ट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर आखिरी बची हुई गोली खुद निगल ली। यह एक जुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कौन सी शक्ति मिलेगी। अचानक आर्ट के शरीर से भाप निकलने लगी। बारिश की बूंदें उसके आसपास हवा में ही जलने लगी। उसे पिस्टल श्रिम्प की ताकत मिली थी, यानी वो अपने हाथों से हवा को इतनी तेज काट सकता था कि वहां वैक्यूम बम जैसा धमाका हो जाए। आर्ट ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार वार किया। एक भयानक शॉक वेव ने पूरे डेक को उड़ा दिया और सारे दुश्मन हवा में तिनके की तरह बिखर गए। लेकिन इस ताकत ने आर्ट के शरीर को भी अंदर से जला दिया था। उसकी सांसें थमने लगी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ।